आप पढ़ेंगे उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के ये 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। जैसे आपको हम जो अभी उदाहरण बताए हैं उसी उदाहरण के आधार पर इसको आप जानेंगे। जैसे राधा रथ के समान सुंदर है, तो उपमेय क्या होता है? यानी जिसकी समानता की जाती है वह उपमेय होता है। उसके बाद उपमान। उपमान क्या होता है? जिससे समानता की जाती है, जिससे समानता की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। उसके बाद जैसे जिससे समानता किससे की जा रही है? रति से। और वाचक, वाचक क्या होता है? जिस शब्द से समानता की जाती है वहाँ पर वाचक होता है, जैसे समान। और जिस विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता की जाती है वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। तो इसमें सुंदर होगा, यानी राधा रति के समान सुंदर है। तो ये रहा आपका उपमा अलंकार की अंग, जिसको मैंने आपको बताया। अब आप पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मंजुल मुख मानो शशि, इसमें मानो मन मनहु जानो जन जनम इत्यादि का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद क्या है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है बच्चों? देखिए, जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार। उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी समानता की जाए, और उपमान मतलब जिससे समानता की जाए, यानी मुख्य चंद्र अर्थात मुख्य ही चंद्रमा है। परिभाषा आपने समझ गया। जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? देखें, काव्य में जहाँ उपमान और प्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी के उल्लेख के द्वारा उपमेय, प्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी का उल्लेख किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला जैसे परिभाषा, इसका उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इस काल, अलकल ही सो बध्यो, आगे कौन हवा। तो यहाँ पर अली में होता है भंवरा, अर्थात राजा जय सिंह हैं और उनकी अल्पवयस्क रानी कली हैं। इसमें कवि ने राजा की विलासिताओं पर व्यंग किया। अब आपको बताया जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आपने देखा कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जलने एवं राक्षसों को भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों, ये रहा अलंकार के अंतर्गत जो मैंने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के ये 3 भेद, अनुप्रास एवं श्लेष को मैंने बताया। उसके बाद अर्थ अलंकार
में आपको मैंने यह उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार के विषय बताया। उसके बाद उपमा अलंकार के जो अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म को मैंने बताया। इस प्रकार यह अलंकार पूरा बताया आपको। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा इस पाठ के कुछ अभ्यास का। तो आइए, पहला प्रश्न है अलंकार किसे कहते हैं, ये कितने इसके भेद होते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं, देखिए, जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दूसरा है यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यमक अलंकार क्या है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब आपका अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण से समझाइए। जहाँ पर उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मंजुल मुखमानो शशि है। अगला है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सही अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। गलत है काव्य में जहाँ दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। ख शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य में चमत्कार होने पर वहाँ शब्दालंकार होता है। अगला अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। काव्य में जहाँ 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला चौथा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उपमेय जिसकी समानता की जाती है, उपमान जिससे समानता की जाती है, वाचक जिस शब्द से यह समानता की जाती है, साधारण धर्म जिस विशेषता के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता की जाती है। अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क मंजुल मुखमानो शशि है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प सही होगा चौथा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। ख निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा यमक। अगला है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो विकल्प होगा चौथा, यानी 4। घ निम्नलिखित में श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है? विकल्प दूसरा, चिर ज्यो चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट ये वृषभानुचा वे हलधर के वीर। तो बच्चों, ये रहा आपके इस पाठ, इस अध्याय का अभ्यास का, जिसको मैंने आप सभी को बताया, आपने इसे पढ़ा, समझा। मेरा उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।